ओके, लास्ट लेक्चर तक हमने बेसिक्स देखे गाइस। ओके, बेसिक्स देखें। अभी हम देखने वाले हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय शेयर फोर्स। सबसे पहले तो आपको शेयर फोर्स आप जब भी पढ़ रहे हैं उसके पहले आपको पता रहने का होना कि शेयर फोर्स यानी क्या है, ये सबसे पहले पता रहने को। तो आप लिखते देखते शेयर फोर्स यानी क्या। शेयर फोर्स, ओके, शेयर फोर्स। अब आप अगर देखोगे शेयर, अब शेयर का मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं मेरा हॉटस्पॉट इसको शेयर करता और वो उसका हॉटस्पॉट मुझे शेयर करे, या फिर खाना शेयर करे, या फिर कार शेयर करे, या फिर बाइक शेयर करे। शेयरिंग आपको एक वन टाइप ऑफ शेयर आपको शेयरिंग की इसमें एक लगेगा। जस्ट लाइक का सेम यहाँ पे भी सेम मीनिंग के नियर अबाउटली ही आता है शेयरिंग, दैट इज शेयर। ओके, फोर्स यानी जो पॉइंट जो भी मेरा बीम रहेगा, मेरा स्ट्रक्चर रहेगा, उस पर एक फोर्स एक्ट होगा, तो शेयरिंग फोर्स एक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट अ शेयर फोर्स, सिंपल। लेकिन आप बोलेंगे स्ट्रक्चर कैसे शेयर करेगा मेरा फोर्स। सी गाइस, सी है, एकदम सिंपली याद रखना है अपने को कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है। ओके, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, एकदम सिंपली अपने को याद रखना है व्हाट इज शेयर फोर्स। ओके, सो दिस इज अ सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम लास्ट लेक्चर में देखा आपने। ओके, नहीं तो आप बोलोगे हाँ सिंपली सपोर्ट कहाँ पे, और यहाँ पे एक वर्टिकल लोड लगाते हैं। सपोज एक वर्टिकल लोड लगा दिया, दैट इज अ पॉइंट लोड लगा दिया। पॉइंट लोड लगा दिया तो वो पॉइंट लोड को रेजिस्ट करेगा मेरा, कौन रेजिस्ट करेगा मेरा, जो भी मेरा बीम की प्रॉपर्टी है वो रेजिस्ट करेंगी, वो डिफॉर्म नहीं होगी। तो जब ये रेजिस्ट करेंगे, डिफॉर्म नहीं होगी, दैट पी लोड, और जो ये सेक्शन पे मैं अगर देखूंगा, सेक्शन पे मैं अगर देखूंगा तो मुझे कुछ जो डिफॉर्म नहीं होने दे रहा है ना, यानी कौन नहीं होने दे रहा, इसकी प्रॉपर्टी डिफॉर्म नहीं होने दे रही, तो वहां पे मुझे क्या दिखेगा कि वहां पे मुझे डिफॉर्म नहीं होने देगा, ऐसी ऐसी दिखेगा। और अपने रिएक्शंस जो भी रहेंगे, रिएक्शन सपोर्ट है, सपोर्ट को क्या लगेगा, रिएक्शन लगेंगे। क्या लगेंगे, रिएक्शन। ये फोर्स एक्टिंग हो रहा, मुझे दो बंदों ने पकड़ा है, तो दो बंदे मुझे रिएक्शन दे रहे और मैं उनके ऊपर खड़ा हूं, यानी मेरा वेट खड़ा है। वैसी ही ये बीम है, बीम के ऊपर लोड लग रहा, लोड कौन पकड़ रहा, मेरा बीम, बीम का लोड, मेरे रिएक्शंस मेरा सपोर्ट्स पकड़ रहे हो। सपोर्ट क्या दे रहे, सपोर्ट रिएक्शन दे रहे, सपोर्ट क्या दे रहे, सपोर्ट रिएक्शन दे रहे गाइस। तो सपोर्ट रिएक्शंस देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैं कट करूंगा तो मुझे सेक्शन यहाँ पे क्या दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधा देखूंगा, मैं आधे बीम को देखूंगा, तो ये एक्टिंग फोर्स आ रहा, दैट इज एक्टिंग फोर्स। तो इसको ही रेजिस्ट करने के लिए रिएक्टिंग फोर्स लग रहा इंटरनली, दैट इज अ शेयर फोर्स, दैट इज अ शेयर फोर्स। शेयर कर रहा ना, ये इसी आ रहा ना, तो ये इसी कर रहा, यानी शेयर कर रहा। क्या कर रहा, फोर्स शेयर कर रहा, सिंपल। कोई इस पे ज्यादा मैथमेटिकली कैलकुलेशंस या फिर बहुत बड़ा डेफिनेशन, नथिंग। ओके, सिंपल थिंग इज एक्टिंग फोर्स इस तरह आ रहा, एक्टिंग फोर्स इस तरह, इसके ही रिएक्शन में मैं देखूंगा तो रिएक्टिंग फोर्स मेरा इस तरह जाए। अगर मैं पूरा इसमें देखूंगा तो ये रिएक्शंस है मेरे। अब रिएक्शंस भी कैसे निकालते, क्या निकालते, वो सामने हम देखेंगे 100%। लेकिन आप इतना समझ लो कि शेयर फोर्स यानी क्या है कि जो भी एक्टिंग फोर्स आ रहा उसको जो भी रेजिस्टिंग फोर्स दे रहा है, और रेजिस्टिंग फोर्स सेम परपेंडिकुलर ही दे रहा है, तो परपेंडिकुलरली रेजिस्टिंग फोर्स दे रहा है, दैट इज नथिंग बट अ शेयरिंग फोर्स, दैट इज नथिंग बट अ शेयरिंग फोर्स, इज नथिंग बट अ शेयर फोर्स। ओके, इज नथिंग बट अ शेयर फोर्स। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन है। अब एसएफडी बोला है,
एसएफडी यानी क्या है? शेयर फोर्स डायग्राम। तो अभी शेयर फोर्स आपका हॉरिजेंटली लगेगा क्या? ये मेरी एक्सिस ऑफ द बीम है, ये मेरा क्या है? एक्सिस ऑफ द बीम है, बीम का एक्सिस। ओके, अपना एक्सिस वर्टिकल रहता, बीम अपन जब सोएंगे तब अपना एक्सिस हॉरिजेंटल हो जाता, वैसी बीम को सुला दिया है अपन ने, यानी मेरा ये बीम है, तो बीम का एक्सिस कौन सा? एक्सिस ऑफ द बीम, दिस इज एक्सिस ऑफ द बीम, एक्सिस ऑफ बीम। तो बीम के एक्सिस पे जो भी लोड लगेगा वो क्या रहेगा? एक्सियल फोर्स लगेगा, और बीम पे परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स फोर्स। परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लग रहा है, ये कौन सा है? लोड एक्सिस है, दैट इज लोड एक्सिस। तो लोड एक्सिस क्या है? एक्सिस ऑफ द बीम को परपेंडिकुलर है। जब भी लोड एक्सिस को, यानी लोड एक्सिस मेरी, जो भी मेरी मेन एक्सिस है, बीम की मेन एक्सिस है, उसको परपेंडिकुलर लगेगा, तब मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसवर्स लोड बोलूंगा। ओके, क्या बोलूंगा? ट्रांसवर्स लोड। क्या बोलूंगा गाइस? ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड। परपेंडिकुलर लोड भी बोल सकते हैं इजीली, बट व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर लोड? पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर लोड। तो ट्रांसवर्स लोड यानी क्या है? अभी ट्रांसवर्स लोड अगर अपन देख रहे हैं तो ट्रांसवर्स लोड जो पी एक्ट हो रहा है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस पे हो रहा है, यानी वर्टिकल हो रहा है, तो दैट वर्टिकल लोड इज नथिंग बट अ ट्रांसफर लोड। और वो वर्टिकल लोडिंग के वजह से रिएक्शन फोर्सिंग आ रहा है बीम के अंदर, दैट रिएक्शन फोर्सिंग इज नथिंग बट अ शेयर फोर्स। ओके, मैं पिज्जा खाने जा रहा, मैं आधा पैसा मैं भर रहा, आधा पैसा वो भर रही, दैट इज शेयरिंग। सेम लाइक दिस, लोड आ रहा, आधा इधर के साइड में आ रहा, तो उसका ही सेम बैलेंसिंग करे इधर साइड में हो रहा, तो क्या हो रहा? शेयरिंग हो रहा। ओके, दैट इज नथिंग बट अ शेयरिंग। अब इसकी डायग्राम, ये जो भी शेयरिंग हो रहा है फोर्स, उसकी डायग्राम बनाना है, यानी शेयर फोर्स डायग्राम। ओके, तो अब ये कैसे करेंगे? वो शेयरिंग को कैसे करेंगे? प्लस माइनस से शेयरिंग होगा ना, प्लस माइनस करके ही शेयरिंग होगा, ऐसे ही होगा क्या डायरेक्टली? तू आधा दे मैं आधा दू, वैसे तो होगा ही, लेकिन अगर 3-4 लोग रहे तो प्लस माइनस करना पड़ेगा मुझे। सो दैट्स व्हाई अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और ट्रांसफर फोर्सेस। ओके, लाइक गाइस एसएफडी लिखो, शेयर फोर्स डायग्राम, एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम, अलजेब्रिक सम लिखो, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम लिख लो, मैं आपको लिख के देने से बेटर है कि मैं डिनोट करता, एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अलजेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स लोड, ब्रैकेट में लिखो, ट्रांसवर्स लोड ब्रैकेट में लिखो, परपेंडिकुलर लोड टू द एक्सिस ऑफ बीम, परपेंडिकुलर लोड टू द एक्सिस ऑफ बीम, यानी ट्रांसफर लोड आपको याद रहेगा, ट्रांसफर लोड यानी क्या? परपेंडिकुलर लोड टू द एक्सिस ऑफ बीम, या फिर वर्टिकल लोड भी बोल सकते हो उसको। ओके, अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स लोड ब्रैकेट, ब्रैकेट वर्टिकल लोड, vertical load perpendicular to the axis of beam, bracket complete, bracket complete, showing about a length of beam, about a length of beam, पूरे बीम के लिए शो करेंगे कि किस तरह शेयर फोर्स डायग्राम मुझे शो करेगा, यानी अलजेब्रिक सम मेरा शो करेगा। अब ये एक पॉइंट लोड के लिए हो गया। अब पॉइंट लोड के लिए मैं अगर शेयर फोर्स देखूं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन, तो कुछ ऐसी मुझे एसएफडी मिलेंगी। अब ऐसी ही क्यों मिलेंगी इसको थोड़ी देर में हम देखेंगे। आर पी आर, इस तरह मुझे ये एसएफडी मिलेगी। एसएफडी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे शेयर फोर्स ऊपर के साइड में है, यहाँ पे शेयर फोर्स नीचे के साइड में है, शो करने के लिए बस। तो इतना इधर शेयर फोर्स है और इतना इधर शेयर फोर्स है, ऐसे मैं बोल सकता। ओके, यानी
मैंने इतना शेयर किया, उसने इतना शेयर किया, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो दैट इज, वही हम शेयरिंग क्या का देख रहे हैं, बीम का देख रहे हैं, सिंपल। ओके, सो अगर यूडीएल है, सपोज यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल इस पे सभी लोग जा रहे हैं, 50-60 लोग, सबने एक एक रुपया निकाला, और 60 लोगों ने एक एक रुपया निकाला, तो 60 रुपए हो गए, तो 60 रुपए की सीधा टॉफी का एक बक्सा ले लिया और बांट दिया, तो दैट इज शेयरिंग। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। ओके, आप सिर्फ देख लो, अभी बाद में ये ऐसे ही क्यों बन रहा अपन देखेंगे। सो अल्जेब्रिक सम में कहाँ का देख रहा, टोटल बीम का देख रहा, अल्जेब्रिक सम में कहाँ का देख रहा, टोटल बीम का देख रहा। तो अल्जेब्रिक सम को शो करने वाली डायग्राम यानी कौन सी डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम। अल्जेब्रिक सम का ही का ट्रांसफर्स लोड का, ट्रांसफर्स लोड यानी क्या, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लोड, यानी वर्टिकल लोड, वर्टिकल लोड भी आप बोल सकते हो, यू कैन से वर्टिकल लोड। समझा क्या, समझा क्या, प्लीज से यस और नो। ओके, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये हो गया शेयर फोर्स एंड शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, सबसे पहले आप बेंडिंग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के पहले बेंडिंग मोमेंट भी देखना पड़ेगा ना क्या है, तो बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे। तो ये शेयर फोर्स सिंपल हो गया, शेयर फोर्स यानी शेयर। ओके, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग के नाम में क्या दिख रहा, बेंड, मोमेंट यानी बेंड हो जाने के बाद वाला मोमेंट तो इसी बेंडिंग मोमेंट, सिंपल गाइस। देखो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट कि मैं ये फोर्स जो भी मैंने अभी लिखा है, यानी सपोज मैं फिर से यहाँ पे एक बीम निकाल लेता, ड्रॉ अगेन, ये पी फोर्स मैंने निकाल लिया, ये थोड़ा इसेंट्रिक है, सेंट्रल पे नहीं है, यहां से ए डिस्टेंस है इसका, ओके, और यहाँ पे बी डिस्टेंस। तो क्या होगा कि ये पी फोर्स के वजह से कुछ ना कुछ बेंडिंग आएंगी, क्या आएंगे गाइस, बेंडिंग, ऐसी बेंडिंग नहीं रहेगी, क्या आएंगे, सीधा बेंडिंग रहेगी। This is like a bending occur in the beam due to that point load, ये पॉइंट लोड की वजह से बेंडिंग ऑकर होगा। कैसी, सी अगेन हियर, पेन में भी अपन फिर से एक पेन खराब करेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, या सी दिस इज बीम, बीम के ऊपर लोड लग रहा, लोड क्या कर रहा, बेंड कर रहा, क्या कर रहा, बेंड कर रहा। ओके, ये जो लोड है, लोड क्या कर रहा, बेंड कर रहा, बेंड हो रहा। अब यहाँ पे तो आपको ऐसी दिख रहा, पैराबोलिक, पैराबोलिक नहीं, अभी यहाँ पे मुझे एजम्पशन करते हुए क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री करना पड़ेगा, 1 डिग्री, लीनियर, लीनियर करना पड़ेगा। तो कुछ तो भी इस तरह की बेंडिंग रहेगी, इस तरह की बेंडिंग रहेगी, और ये डिफ्लेक्शन रहेगा, ये क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन रहेगा। ओके, तो मुझे अभी बेंडिंग मोमेंट निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा मेरा वहां पे, ये लोड लगने की वजह से इतना डिफ्लेक्शन आ गया, लोड लगने की वजह से क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सपोर्ट कौन रख के रह रहा है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन है क्या, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन है क्या, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों डिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन है, रिएक्शन यानी पकड़ के रख रहा है, रिएक्शन है। सो दैट रिएक्शन ऑफ, सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। सो ए को मैं आर ए बोल सकता, रिएक्शन को आर ए बोल सकता, और यहाँ पे आर बी बोल सकता। ओके, दैट इज आर ए एंड दैट इज आर बी। सो गाइस, अभी क्या हो रहा, डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है,
यहां का मुझे क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए, मोमेंट चाहिए। कितने मोमेंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ये मुझे चाहिए, डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए। मोमेंट यानी क्या, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप बोलेंगे सर मोमेंट अबाउट ए निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस एग्जैक्टली, मोमेंट अबाउट ए निकालना है, लोड कौन सा लोड, पी लोड इनटू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे आर बी भी लगेगा तो आर बी इंटू एल भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी मेरा सबमिशन करना पड़ेगा अगर मुझे मोमेंट अगर लेना है ए पे। लेकिन अभी मैं अगर यहां पे मोमेंट लेना चाहता हूं, कहां पे, यहां पे, दैट इज ए पॉइंट एंड दैट इज बी पॉइंट, तो दैट आर ए इंटू ए करना पड़ेगा, दैट आर ए इंटू ए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ मेरी इस तरह की मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ मेरी इस तरह की बनेगी। ये ऐसी क्यों बन रही है इसके बारे में अपन थोड़ी देर में देखेंगे प्लीज। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो कि बेंडिंग यानी क्या है और क्यों बेंडिंग आ रहा, बेंडिंग काय के वजह से आ रहा, लोड की वजह से बेंडिंग आ रहा, बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा, और डिफ्लेक्शन कितना आ रहा ये निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट यानी क्या, सिंपली लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल। ओके, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ए, मैं यहां पे लिख सकता आर ए इंटू ए, दैट इज माय मोमेंट, इसी रहेगा। तो लोड, ये लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसी ही मैं लिख सकता और आर बी इंटू बी, मैं लिख सकता, दैट इज मोमेंट। तो ये मोमेंट से भी मैं डिफ्लेक्शन निकाल सकता और डिफ्लेक्शन से भी मैं मोमेंट निकाल सकता। और मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, मुझे अल्टीमेटली चाहिए कि मेरा डिफ्लेक्शन कम रहे। मैं क्यों सीख रहा, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा कि मैं मोमेंट क्यों सीख रहा। ओके, बेंडिंग मोमेंट मैं क्यों सीख रहा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मेरे इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा। ये डिफ्लेक्शन अगर 20 mm से ज्यादा रहे, 20 mm आप लिख लो, यानी आप समझ लो, मैं प्रैक्टिसिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूं, तो मैं प्रैक्टिस, मेरा डेली का प्रैक्टिस है, अगर ये डिफ्लेक्शन 20 mm से ज्यादा है तो मेरा बीम डिफ्लेक्शन में फेल है, ऐसी मैं डायरेक्टली समझ लूंगा। तो मैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिफ्लेक्शन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिफ्लेक्शन। मैं कैसे निकालूंगा डिफ्लेक्शन, मुझे इसलिए मोमेंट चाहिए, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए। ओके, मोमेंट चाहिए, इसलिए मैं मोमेंट भी निकाल रहा, इसलिए मैं क्या निकाल रहा, मोमेंट भी निकाल रहा। क्यों मोमेंट चाहिए मुझे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो भी सेक्शन आएगा वो सेक्शन की डेप्थ मैं बेंडिंग मोमेंट से ही निकालूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बेंडिंग मोमेंट से ही मेरा क्या निकलेंगी, जो भी मेरे डेप्थ ऑफ द बीम है, यानी आपका 300 mm का बीम, 230 mm का बीम, 300 mm 230 mm यानी 1 फुट का बीम बोलते, 1.5 फुट का बीम बोलते, 9 इंची का बीम बोलते। सुना है क्या आपने, साइड पे गए हो क्या आप, अभी तो फर्स्ट ईयर निकला बोलना सर, अभी काहे के लिए साइड पे लेके जा रहे बोलना। लेकिन आप जाओगे साइड पे तो आपको कि नहीं बीम की साइज दिखेंगी, आप कॉलेज में भी जाओगे तो बीम की साइज आपको दिखेंगी, इतनी इतनी साइज रहती बीम की। तो वो साइज कहां से निकलती, वो साइज मेरी निकलती बेंडिंग मोमेंट से। वो साइज के लिए मुझे क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट चाहिए, कि एक्टिंग बेंडिंग मोमेंट, एक्टिंग यानी उस पे कितना गिर रहा है बेंडिंग मोमेंट, वो गिरने वाला बेंडिंग मोमेंट यानी एक्टिंग, गिरने वाला बेंडिंग मोमेंट यानी उस पे आने वाला बेंडिंग मोमेंट, और वो कितना सहन कर सकता, कौन कितना सहन कर सकता, बीम कितना सहन कर सकता बेंडिंग मोमेंट, बीम कितना सहन कर सकता बेंडिंग मोमेंट, ये मुझे चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, दोनों मोमेंट चाहिए, यानी बीम कितना सहन कर सकता बेंडिंग मोमेंट और बीम पे कितना मोमेंट आ रहा है, ये दोनों आपको वैल्यू चाहिए। ओके, तो जितना मोमेंट आ रहा है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा मेरा यानी क्या रहेगा, उसका
बेंडिंग मोमेंट वो सह सकता, जितना मोमेंट आ रहा है उससे 1.5 टाइम्स बेंडिंग मोमेंट वो सह पाएगा, ऐसी मुझे मजबूत करना है। अगर सिंपल थिंग, मेरी कंपटीशन है और मुझे स्विमिंग 30 मिनट करनी है, स्विमिंग मैं 30 मिनट करूंगा, लेकिन 30 मिनट के पहले ही मेरा दम टूट जाएगा और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं हार जाऊंगा। उसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके मुझे 30 मिनट से ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, यानी स्विमिंग करनी पड़ेगी, तभी मैं जीत पाऊंगा। उसी तरह से इसकी कैपेसिटी 1.5 टाइम्स आपको करके रखना पड़ेगा, जितना इस पे एक्टिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उससे। इसीलिए हम बेंडिंग मोमेंट सीख रहे हैं। ओके, दैट इज मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बेंडिंग मोमेंट इट इज सो सिंपल, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब गाइस, अब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यानी क्या, व्हाट इज बीएमडी, लिखो फिर से, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, द अलजेब्रिक सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गाइस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, द अलजेब्रिक सम ऑफ, लिखो बीएमडी करके, बीएमडी क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ moments, algebraic sum of moments, algebraic sum of moments over the length of beam, 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 showing in diagram is called bending moment diagram, is called bending moment diagram, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सिंपल। ओके, बहुत लंबा लचक बढ़िया मस्त लिख के अपनी काय में बुक्स में, एकदम सिंपल। अब इसके साइन कन्वेंशन भी देख लो। ओके, साइन कन्वेंशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले साइन कन्वेंशन हम बेंडिंग मोमेंट का देखेंगे, बाद में शेयर फोर्स का देखेंगे, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम पहले लिख लिया अपन ने। अभी बेंडिंग मोमेंट चल रहा है तो बेंडिंग मोमेंट का पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन गाइस, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा तो दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, sagging, smiling, positive bending moment. We will took this positive. और ये क्या है, सैग है। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, सैगिंग मींस स्माइलिंग, साइन कन्वेंशन। हाँ, व्हाट साइन, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, दैट इज क्राइंग, क्राइंग बेंडिंग मोमेंट यानी नेगेटिव बेंडिंग। हॉग, ये ऐसी हॉग, ये ऐसी सैग, सैग हॉग। बीम मेरा सैग होगा, बीम मेरा हॉग होगा। ओके, हॉग और सैग कैसी होगा वो भी देखते हैं, देखेंगे अपन। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव। ओके, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इट इज नेगेटिव, प्लीज अंडरस्टूड दिस साइन कन्वेंशन। सैगिंग इट इज पॉजिटिव, हॉगिंग इट इज नेगेटिव। अब सैग कैसी होगा, मेरे बीम के दोनों तरफ से अगर ऊपर मेरा मोमेंट रहेगा, ऊपर जाएगा, दोनों तरफ से अगर ऊपर जाएगा तो सैगिंग होगा। यानी अगर मैं लेफ्ट से देख रहा तो क्लॉकवाइज जाने वाले पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट जाने वाले क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इधर से भी मैं देख रहा ऐसी एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले पॉजिटिव।
तो आप बोलेंगे हाँ, इधर से क्लॉकवाइज और इधर से एंटी क्लॉकवाइज कैसी? सैग करा रहे ना, दोनों भी क्या करा रहे? सैग करा रहे, दोनों क्या करा रहे? सैग करा रहे। देखने का भजन है, सैगिंग, हॉगिंग, दैट इज भजन। ओके, सो दैट्स व्हाई सैगिंग आप जब लेके जा रहे हैं तो दोनों आपके ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इधर से ऊपर लेके जाने वाला क्लॉकवाइज है, इधर से ऊपर लेके जाने वाला एंटी क्लॉकवाइज। आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, घुमा के देखो ना उसको, एंटी क्लॉकवाइज है करके अभी ऐसी याद नहीं रखने का, कैसी याद रखने का? ऊपर लेके जा रहा, जो भी मोमेंट ऊपर लेके जा रहे हैं दैट इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, जो भी मोमेंट नीचे लेके आएंगे दैट इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, दैट इज नेगेटिव। हॉगिंग, नीचे लेके आने वाले मोमेंट हॉगिंग, ऊपर लेके जाने वाले मोमेंट सैगिंग। सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। समझा क्या साइन कन्वेंशन? बताओ प्लीज से यस और नो। ओके, सो मैं इसको इस तरह भी बोल सकता, ये मैं पहले सैगिंग निकाल लेता, दैट इज सैगिंग एंड देन हॉगिंग। तो ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव एंड नीचे लेके आने वाले नेगेटिव। ओके, नीचे जो भी लेके आएगा बीम को वो नेगेटिव होगा, जो भी ऊपर लेके जाएगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, सिंपल। सो ये साइन कन्वेंशन का के लिए बेंडिंग मोमेंट के लिए, दैट इज फॉर बीएमडी, बीएमडी डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, साइन कन्वेंशन फॉर बीएमडी गाइस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन फॉर एस एफ डी, नीचे है, ये नहीं, नीचे देखेंगे अपन इसको। सो यहां से भी सिंपल है, यहां से भी सिंपल है। अल्जेब्रिक सम, अल्जेब्रिक सम का की है शेयर फोर्स यानी अल्जेब्रिक सम ऑफ ट्रांसफर फोर्सेस। ट्रांसफर फोर्सेस यानी क्या है मेरे? ऊपर नीचे आने वाले वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर नीचे आने वाले सिंपली वर्टिकल फोर्सेस है। सो ऊपर नीचे आने वाले फोर्सेस है, तो इंडियंस राइटी रहते मैक्सिममली, जो लेफ्टी है वो भी इंडियन है, ऐसी नहीं है कि इंडियन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 90% पीपल्स आर राइटी। ओके, मैक्सिमम पीपल्स आर राइटी। सो लेफ्ट से, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, सो लेफ्ट से राइट जाएंगे हम ऑलवेज, गाड़ी भी चलाएंगे तो लेफ्ट से राइट चलाएंगे। सो हमेशा एसएफडी में भी लेफ्ट से राइट का पहले याद रखने का, राइट टू लेफ्ट जब यूएस जाएंगे तब देखेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट का याद रखने का। जो भी ऊपर जा रहा वो पॉजिटिव, जो भी फोर्स ऊपर जा रहा लेफ्ट से राइट वो पॉजिटिव, जो भी फोर्स नीचे आ रहा वो निगेटिव। इंडियंस लेफ्ट टू राइट जाएंगे, गाड़ी भी लेफ्ट टू राइट चलाएंगे, नहीं चलाते लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट ही चलाते गाड़ी। आप बोलेंगे सर कैसी? आप जब एक रोड से जाते तब आप लेफ्ट साइड में चलते हैं, दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से ही गाड़ी चलाएंगे तो लेफ्ट से ही राइट की तरफ जाएंगे आप। ओके, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आएंगे, दैट्स व्हाई राइट। राइट से लेफ्ट की तरफ कब आएंगे? लेफ्टी, हुज यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज। ओके, सो यहां पे सीधा सीधा है, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है और नीचे आने वाला निगेटिव, ऊपर जा रहा पॉजिटिव, नीचे आ रहा नेगेटिव। सर ये सेम मुझे काय के जैसी लग रहा है, एसएफडी बेंडिंग मोमेंट जैसे लग रहा है। यस एग्जैक्टली, ऊपर जाने वाले फोर्स पॉजिटिव है, नीचे आने वाले फोर्स निगेटिव है। यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे क्या है? मोमेंट है। मोमेंट यानी क्या है? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ फोर्स है, शेयर फोर्स है ना, शेयर फोर्स डायग्राम है तो फोर्स है सर। फोर्सेस भी कौन से है? वर्टिकल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस है? वर्टिकल फोर्सेस है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब अमेरिकन के लिए आते हैं, लेफ्टी। तो यहां पे क्या होगा? ऊपर जाने वाला निगेटिव होगा, इसका अपोजिट, सीधा सीधा इसका अपोजिट। अगर मैं राइट से लेफ्ट के तरफ जाऊंगा, डायग्राम भी मैं राइट से लेफ्ट की तरफ अगर देखूंगा
तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, जो भी ऊपर फोर्सेस लेके जाएंगे वो निगेटिव हो जाएंगे। क्यों याद रखो यार, मैं नहीं रखूंगा मैं यार, सिंपली मैं क्या याद रखूंगा, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले निगेटिव, राइट, इंडियंस। इसका उल्टा अमेरिकन। अपने इधर अभी रात है, उधर दिन निकला है, उधर अभी 11 बज रहे होंगे, अपने इधर 8 बज रहे ना, वॉशिंगटन डीसी में 11 बज रहे होंगे अभी नियर अबाउट। तो उल्टा चलेंगे ना भाई, तो इसलिए नीचे से ऊपर आने वाले, यानी नीचे से ऊपर जाने वाले निगेटिव, और ऊपर से नीचे आने वाले पॉजिटिव है, अमेरिकन। इंडियंस, आप कौन सा याद रखोगे, इंडियंस। इसके अपोजिट वाला निगेटिव आता, ये समझ लेना, ओके। सो ये याद रखने का, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। आई थॉट सो कि आपको समझ गया। नेक्स्ट एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स आप जैसी चाहो वैसी ले सकते हो, साइन कन्वेंशन फॉर एक्सियल फोर्स आप जैसी चाहे वैसी ले सकते, लेकिन मैंने अभी बोला टूवर्ड राइट पॉजिटिव, टूवर्ड लेफ्ट लेफ्ट नेगेटिव। उसी तरह एक्सियल फोर्स को भी अपन उसी तरह देखेंगे। टूवर्ड राइट जाने वाले जो भी फोर्स रहेंगे वो मेरे पॉजिटिव रहेंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट आने वाले जो भी फोर्सेस रहेंगे वो मेरे नेगेटिव रहेंगे। मैं यहाँ पे किसी को भी दुखा नहीं रहा, जो अगर लेफ्टी होगा तो वो नेगेटिव है करके, नो, बट इंडियंस आर 90% राइटी, दैट्स व्हाई टोल्ड दिस। ओके, नहीं तो आप बोलोगे सर मैं लेफ्टी हूँ, मेरे को आप अमेरिका में जाने के लिए बोल रहे हैं। लेफ्टी पीपल्स का दिमाग भी थोड़ा ज्यादा चलता है, ये भी एक समझ लो, राइटी पीपल से लेफ्टी पीपल्स का दिमाग ज्यादा चलता है। ओके, साइन कन्वेंशन अगेन, और एक्सियल फोर्स। टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, राइट इट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इट इज नेगेटिव, खत्म। अब अपन देखेंगे दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर एक्सियल फोर्स, इट इज नथिंग बट टीएफ। 1D में अपन ने देखा था, 1D में हमने देखा था। ओके ओके गाइस, सो ये हो गया साइन कन्वेंशंस की बात। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग के डायग्राम्स कैसे कैसे आने कौन, और उसका एक चार्ट देखेंगे अपन। ओके, उसका क्या देखेंगे, चार्ट। ओके, चार्ट ऑफ नेचर ऑफ डायग्राम। लोडिंग, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का रिलेशंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं करना चाहता मैं इसलिए। ओके, अब ये लोडिंग मेरा क्या है, ये W है। ओके, W है, चेंजिंग W पर चेंजिंग X, यानी मुझे SFD पता था, चेंजिंग W पर चेंजिंग X मुझे SFD पता था, चेंजिंग SF पर चेंजिंग X मुझे बेंडिंग मोमेंट दिखा था। ये रिलेशन, तो ये रिलेशंस है, ये रिलेशंस प्रूव होते हैं, इसका प्रूव हम बाद में लेंगे, आप पहले समझ लो। दैट इज W, चेंजिंग W प्लस चेंजिंग S, changing X and changing length, that is shear force. Bending moment, it is nothing but changing shear force to the changing length, it is nothing but a bending moment. Okay, so guys ये रिलेशन आप समझ लो अभी, यानी समझ लो बोले तो ये याद रखो, समझना इसको बाद में है, अपने को बाद में है, यानी इसका डेरिवेशन ये कैसे आता क्या आता, इसके लिए एक पूरा लेक्चर लगेगा, वो हम कल लेंगे पूरा लेक्चर। ओके, ये कैसी स्टोरी कैसी आती, स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, एकदम क्यूट सी स्टोरी है। सबसे पहले
नेचर, यानी किस किस तरह के डायग्राम्स बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब लोडिंग्स कौन से अपने पास, सबसे पहला पॉइंट लोड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड, पॉइंट लोड को मैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोल सकता हूँ, तो पॉइंट लोड को मैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलता। और पॉइंट लोड, तो इसके लिए एसएफडी बनेंगी वर्टिकल 0 डिग्री, वर्टिकल पॉइंट लोड के लिए एसएफडी डायग्राम क्या रहेगा 0 डिग्री, बीएमडी डायग्राम क्या रहेगा 1 डिग्री। प्लीज सी दिस गाइस, पॉइंट लोड के लिए एसएफडी डायग्राम 0 डिग्री, वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, एंड बीएमडी डायग्राम मेरी क्या रहेंगी इंक्लाइन लाइन। मैं डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूं अभी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पॉइंट लोड के लिए डायग्राम्स बना के दिखाई थी बीएमडी डायग्राम, तो वो इंक्लाइन थी और 1 डिग्री थी, तो उसका रीजन ये है। ओके, नेक्स्ट यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कैसी दिखता यूडीएल, इस तरह दिखता यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसके लिए एसएफडी डायग्राम क्या रहेंगी 1 डिग्री रहेंगी, सिंपल, ये इधर आ जाएगा 1 डिग्री। जैसे ये मेरा लोडिंग, डब्बा लोडिंग, एक पॉइंट लोड था, पॉइंट लोड से मेरा डब्बा लोडिंग आ गया, डब्बा लोडिंग यानी मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता, डब्बा लोडिंग। अब यहाँ पे मेरा क्या था, डब्बा, डब्बा मेरा डायग्राम आती थी, डब्बा डायग्राम आती थी करके डब्बा लोडिंग आ गया, डब्बा लोडिंग आ गया तो इंक्लाइंड शेयर फोर्स आ गया, और 2 डिग्री पैराबोला ऐसी और ऐसी मेरा बीएमडी आ गया। बीएमडी मेरा क्या रहेगा 2 डिग्री पैराबोला रहेगा। दैट डायग्राम एस एफ डी आप लिख लो और बीएम डी आप लिख लो। शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए दिख रहे अपन। शेयर फोर्स डायग्राम क्या शो करता है, तो चेंजिंग लोड, ट्रांसफर्स लोड टू द अलोंग द लेंथ, ये शो करता है। और चेंजिंग मोमेंट, मोमेंट यानी क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट इज नथिंग बट चेंजिंग शेयर फोर्स, changing shear force for changing length, then it's nothing but a bending moment diagram. Okay, bending moment diagram. So guys, अब यहाँ पे ये हो गया काय के लिए, यूडीएल के लिए। नेक्स्ट इट इज फॉर यूवीएल, यूवीएल, यूवीएल लोडिंग पहले से ही इंक्लाइन रहती है। ट्रायंगुलर लोडिंग गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने लोडिंग में देखा, दैट इज ट्रायंगुलर लोडिंग, दैट इज 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे गेस करने को ना आपने, ये अगर 1 डिग्री है तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा गाइस, मुझे लगा कि आपने टाइप किया होगा, आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, नो इशू। अब सीधा सीधा यहाँ पे जब 1 डिग्री था, ये मैंने 0 डिग्री लोडिंग लगाई, 0 डिग्री लोडिंग लगाई, ये कोई डिग्री लोडिंग नहीं थी, पॉइंट लोड था, तो 0 डिग्री एसएफडी हुआ, 1 डिग्री बीएमडी हुआ। यहाँ पे 0 डिग्री लोडिंग लगाई तो 1 डिग्री एसएफडी आया, 2 डिग्री बीएमडी आया। तो अभी मेरा 1 डिग्री क्या लग रहा, लोडिंग लग रहा, तो ऑब्वियसली 2 डिग्री बीएमडी एसएफडी आएगा ना, 2 डिग्री दैट इज एसएफडी। एसएफडी मेरा क्या रहेगा 2 डिग्री रहेगा। और बेंडिंग मोमेंट 3 डिग्री, 3 डिग्री पैराबोला, 3 डिग्री पैराबोला और हाइपरबोला, कुछ तो भी रहेगा, पैराबोला और हाइपरबोला कुछ तो भी रहेगा। अब अगर, कैन आई erase दिस पार्ट गाइस, प्लीज से यस और नो, कैन आई erase दिस, प्लीज से यस और नो, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या आपको, ठीक है छोड़ो।
यूवीएल के बाद बस कपल बचता है। कपल मेरा शेयर फोर्स में नहीं आता है, शेयर फोर्स में कोई डायग्राम कपल की नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेंगी? बिकॉज ऑफ वो मोमेंट है, वो थोड़ी ना फोर्स है कोई। तो वो कपल यानी क्या है? मोमेंट है। मोमेंट मेरा कहीं पे भी घूम सकता, कहीं से भी आ सकता। ओके, सो दैट्स व्हाई शेयर फोर्स में कुछ भी नहीं बनेगा। फोर्थ इट इज कपल, क्लॉकवाइज कपल या फिर एंटी क्लॉकवाइज कपल। नो डायग्राम नॉट कंसीडर इन एसएफटी डायग्राम। सीधी सीधी बात, कपल एसएफटी डायग्राम में कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो मोमेंट है पहले से, दैट्स। और यहाँ पे क्या बनेगा? 0 डिग्री लाइन बनेगी। कपल में 0 डिग्री लाइन बनेगी बीएमडी में, जैसी कि एसएफडी में पॉइंट लोड की वजह से बनती, वैसी ही बीएमडी में कपल के वजह से 0 डिग्री लाइन बनेगी। ये भी एक क्वेश्चन आता, ये भी क्या आता? एक क्वेश्चन आता वैसे कि 0 डिग्री लाइन एसएफडी और बीएमडी में कौन से लोडिंग्स के लिए बनती? ऑप्शन ए पॉइंट लोड, यानी ए पॉइंट लोड प्लस कपल, ऑप्शन बी यूडीएल प्लस कपल, ऑप्शन सी यूवीएल प्लस कपल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉइंट लोड प्लस कपल। पॉइंट लोड में शेयर फोर्स के लिए अपना स्ट्रेट डायग्राम बनेगी, और कपल अगर रहेगा तो बीएमडी में स्ट्रेट डायग्राम बनेगी, यानी ऊंच नीच होगा वो। ओके, ऊंच नीच होगा वो। ओके, समझ में आ रहा क्या? बताओ, समझ में आ रहा क्या? राइट, प्लीज से ऐसा ना। ओके ओके गाइस, सो अभी हम फिलहाल यहाँ तक ही रुकते। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे तक ही क्लास देखेंगे, यानी कल का ही क्लास रहेगा। सैटरडे संडे इट इज ऑफ, अगेन मंडे से सेम क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये वीक मैंने सिर्फ और सिर्फ सिविल लिया है, सॉरी एसएम लिया है। नेक्स्ट वीक मेरा 3 दिन एसएम, 2 दिन जीटी रहेगा। ओके, सो ये एसएफडी बीएमडी आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। कल अपन एक्चुअल एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्या रहते क्या नहीं रहते। ओके, मैंने रिएक्शंस के बारे में अभी बताया नहीं है। मैं कल आपको फिर से साइन कन्वेंशंस एंड रिएक्शंस के लिए क्या हम साइन कन्वेंशन लेंगे, ये मैं कल के क्लास में आपको जब एग्जाम्पल लूंगा तब आपको मैं बताता हूँ। ओके गाइस।